मेष राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा क्योंकि लाभ के घर में 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और साथ साथ राहु। इनका कमाल, इनका प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं कि उजाला ला देगा आपके जीवन में। ऐसी बड़ी स्थिति और अच्छी स्थिति बन रहे हैं। इन चारों ग्रहों की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ रहा है जहाँ केतु मौजूद हैं। तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं और मंगल जो इस समय आपके दशम भाव में मौजूद हैं। चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देंगे। मतलब ये है कि चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना स्थान बदलते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति बदलाव होते रहेंगे। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है लाभ के घर में बैठकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ स्थिति ये बनेगी कि परिवार में किसी का आगमन होगा और परिवार में किसी तरह का एक बेहतर माहौल बनेगा। शादी विवाह से संबंधित कोई बहुत बड़े काम बन सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके हुए हैं, बन नहीं पा रहे थे, और फैमिली में बहुत तरह की जो कहते हैं कि रुकावट चल रही थी, कुछ काम ऐसे जो बन नहीं पा रहे थे वो काम बनेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए कि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर ही पड़ रही है, तो परिवार में किसी भी बात को लेकर थोड़े बहुत अनबन हो सकते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ऐसी चर्चाएं होती है, ऐसी बातें होती है जिस कारण से थोड़े से नाराज़गी होना, रूठना या किसी बात को लेकर गुस्से में आना, तो यहाँ आपके माहौल ख़राब शनि कर सकता है। अब इससे बचना कैसे है, वाणी पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, सूझबूझ के साथ बोलें और रिश्ते को और अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छी विषय पर चर्चाएं करें, तो ये आपका समय बेहतर रहेगा। वैसे समय थोड़े से शनि के कारण प्रभावित हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव एकादश भाव पर पड़ने से आपकी स्थिति अनुकूल ही रहेंगे। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है। ये देखिए, सप्तम भाव का स्वामी सीधे पंचम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। एक दूसरे से लगाव प्रेम बना रहेगा, आकर्षण एक दूसरे से बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जो जीवन साथी हैं कोई आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं, खुशखबरी दे सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, अब तक शादी हुई नहीं है, तो आपके शादी से संबंधित प्रस्ताव प्राप्ति का भी योग बन रहा है। शादी होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि शादी विवाह की चर्चाएँ हो सकती है, बातें हो सकती है। मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बच्चों की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी लाभ के घर में बैठे हैं। बच्चे यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं, यदि किसी तरह का कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें बच्चों को उनके कैरियर से जुड़ा फ़ायदा हो, तो ये समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब बच्चों के कैरियर से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। कोई बड़ा काम बनेगा, बड़ा लाभ मिलेगा और उम्मीद से ज़्यादा उन्हें लाभ मिलेगा। बच्चे कुछ अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं, कोई बड़ी खुशखबरी आपको दे सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। अब थोड़े से परेशानी भी देगा, ऐसा इसलिए क्योंकि केतु बैठे हैं पंचम भाव में, तो बच्चे कुछ चीज़ों में सफल भी होंगे और कुछ ऐसी बातें भी आपको बता सकते हैं जिनसे आप थोड़े टेंशन में आ सकते हैं। और एक बात विशेष रूप से बच्चों को हिदायत दें, बच्चों को समझाएं कि गलत रास्ते पर बिल्कुल भी न जाएं, नशा और कुछ ऐसी गंदी आदतों से बचें क्योंकि इस समय ऐसी चीज़ों से जुड़ने की भी संभावना बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। कह सकते हैं कि किसी से रिश्ते जुड़ने की भी संभावना है, प्रेम होने की संभावना है। इसलिए यह सप्ताह आपका बहुत ज़्यादा अच्छा सप्ताह रहने वाला है।
यहाँ बहुत ज़्यादा पावर पंचम भाव पर पड़ रहा है। अब इससे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी और बुध भी इसी भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो किसी से जुड़ना, किसी से लगाव होना, किसी से प्रेम होना, यहाँ तक कि प्रेम विवाह होना, लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज भी होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करें स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो मित्रों स्वास्थ्य को लेकर देखिए ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ये है कि जैसे कि इस सप्ताह में थोड़ी परेशानी हो सकती है। छठे भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है शनि की, तो खान पान ठीक ठाक रखें, समय पर भोजन किया करें तो ठीक रहेगा। वरना ये सप्ताह ऐसा है कि थकान और चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज़्यादा देगा, मेंटल डिस्टर्बेंस आपको दे सकता है, तो इसका ध्यान रखें। शिक्षा को लेकर ये सप्ताह वैसे है तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ थोड़े से केतु का प्रभाव रहेगा, तो कोशिश यही करें कि जितना हो सके माँ सरस्वती की, भगवान गणेश की आराधना करके शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट अच्छे आने की संभावना इस समय बढ़ जाएगी, वरना संघर्ष की स्थिति रहेगी। चलिए आगे बात करें आपके बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए तो गजब का समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि बिजनेस में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मतलब बिजनेस में अचानक बड़ा फ़ायदा हो सकता है और लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते एक काम आप ज़रूर करें, किसी को उधार ना दें, किसी को पैसे ना दें। किसी को पैसे ना देने का मतलब ऐसे ना है कि आप काम के लिए पैसे दें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि अपने प्लानिंग को सेफ रखें, किसी को शेयर ना करें, आप क्या करने वाले हैं ये ना बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को भी ना दिखाएं, ना बताएं। पैसे धन कितना आपके पास है, कितना आप इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब शेयर ना करें। बहुत सोच समझ कर चलें। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, ये आपका बहुत अच्छा समय है भी। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके जॉब का जो चांस है वो मेहनत पर डिपेंड करता है। इस सप्ताह में मेहनत यदि आप कर रहे हैं या पहले आपने बहुत मेहनत किया है और एग्ज़ाम दिया है, तो रिजल्ट जॉब का आने की भी संभावना है। मतलब इनकम का नया सोर्स आपको दे सकता है। कोई खुशखबरी आपको इनकम के सोर्स, जैसे कि नौकरी लग जाना, जैसे कि प्रमोशन हो जाना, जैसे सैलरी बढ़ जाना, ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपका बहुत ज़्यादा इस मामले में भाग्यशाली रहने वाला है, आपको भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला समय है आपका। जैसे कि खर्चीला समय 20% है और 80% आपके इनकम का चांस है, क्योंकि 4 ग्रह इस समय बैठे हैं आपके लाभ के घर में और 1 ग्रह खर्च के भाव में। तो समझ लीजिए कि 5 ग्रह का हमने जो कैलकुलेशन आपको बता दिया, तो कुल मिलाकर इनकम अच्छा रहेगा। आप इस समय कोई नया छोटा मोटा बिजनेस भी करेंगे तो उसमें फ़ायदा आपके इन सोच से ज़्यादा होगा, इतना अच्छा समय है। इसलिए ये अच्छा समय है। अब हाँ, खर्च तो ज़रूरी है, तो हिसाब से खर्च करें तो ठीक रहेगा, वरना टेंशन तो आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत काम मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय ऐसा है कि सम्मान बहुत प्राप्त होगा, पैसे भी मिलेंगे, इज्जत भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। मतलब आप एकदम छाए रहेंगे, गुरु एकदम छाए रहेंगे, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव 10वें भाव में आकर अच्छे कार्य आपसे कराएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, तो बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। अब एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो निश्चित रूप से हमेशा ही आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। आप शनि की उपाय करें, शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो ये आपके ऊपर के शनि के 7.5 के नेगेटिव प्रभाव को कम कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।